सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत शिवकोटि महाराज द्वारा विरचित मृत्यु पर लिखा गया सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसमें संलेखना का वर्णन है, ऐसा परम पूजनीय परम आराध्य श्री भगवती आराधना ग्रंथादिराज का स्वाध्याय भव्योदय चैनल के ऊपर निरंतर चल रहा है। निरंतर जैनागम की गतिविधि से जुड़ने, जैनागम के शास्त्रों का विवेचन एवं जैन धर्म के बारे में जानने के लिए भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंड कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनं सिद्धे जयप्रसिद्धे चौबियाराहणफलं पत्ते वंदिता अरहंते मोक्षम आराहणा कमसो। जय बोलो देवादिदेव एक जरा श्री बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य शिवकोटि मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल चर्चा चल रही थी, पूज्य आचार्य शिवकोटि महाराज उपदेश दे रहे थे और चर्चा कर रहे थे तप की, और उसके लिए गाथा नंबर 118 की चर्चा चल रही थी। और आचार्य भगवंत यह बता रहे थे कि हे मुनि, तुम तपस्या करके अपने जीवन में ये मत सोचना कि मैं उपवास करके कमज़ोर हो गया हूँ। ये मत सोचना कि मेरे लिए दूध, शक्कर, घी मिल जावे। कभी किसी वस्तु के लिए याचना नहीं करना, उस परीक्षाओं को सहन करना। आचार्य भगवंत ये बता रहे थे कि रस युक्त आहार न हो तो भी उसको क्या करना, सहज भाव से, सरल भाव से ग्रहण करना। और यदि तुम्हारे रस का त्याग है और रस युक्त कथा और रस से सहित आहार देखने में आ जाए तो उसके प्रति आदर के भाव का निवारण करना। रस त्यागने से शरीर में उत्पन्न हुए संताप को सहन करना। आचार्य भगवंत ने फिर आगे बतलाया था, आरती आदि परिचय को जीतना, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि। आरती परिचय का मतलब होता है, जैसे कल बताया था मैंने, मुनिराज जंगल में गए और जंगल में जाते जाते ऐसे गांव, ऐसी बस्ती मिल गई कि वहाँ पर कोई जन नहीं है, निर्जन स्थान है, और वहाँ पर सर्प, हाथी, शेर, ऐसे तरह तरह के खतरनाक जानवर हैं। और वहाँ पर भी उस स्थान से आरती अर्थात द्वेष नहीं करना। मुनिराज कई बार ऐसे स्थान पर निवास होता है जो स्थान उनके लिए अच्छा नहीं होता, अनुकूल नहीं होता है, तो उस स्थान से आरती अर्थात द्वेष नहीं करना। ऐसी आचार्य भगवंत यहाँ पर चर्चा कर रहे थे। प्रायश्चित करते हुए भी गुरु ने मुझे मेरा बलाबल न देखकर महान प्रायश्चित दे दिया। इस प्रकार का कोप न करना। प्रायश्चित करने से उत्पन्न हुई श्रम से मन को संक्लेशित न करना। कोई मुनिराज, उनसे कोई त्रुटि हो गई और उनके गुरु ने उनको कठोर प्रायश्चित दे दिया, और मन में वो ये नहीं सोचना कि भैया मेरे गुरु ने तो मेरी शक्ति नहीं देखी और मुझे कठोर प्रायश्चित दे दिया, ऐसा नहीं सोचना। मन में संक्लेश नहीं करना। ज्ञान विनय करते समय क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि आदि करने में मुझे ही लगाते हैं, इस प्रकार का कोप न करना। और अथवा उससे होने वाले श्रम से संक्लेश भाव न करना, उसे सहना। दर्शन विनय करते हुए सन्मार्ग से गिरते हुए को स्थिर करना बड़ा कठिन है। अपने चित्त को सरल करना कठिन है। फिर दूसरे को तो कहना क्या, इस प्रकार संकल्प न करना, उसे सहना। चारित्र विनय करने वाले को ईर्ष्या आदि समितियाँ दुष्कर हैं। यह जगत जीवों से भरा है, कहाँ तक उसे बचाया जा सकता है।
अत्यंत कुशलता पूर्वक पद को रखते हुए जीवों को देखकर उन्हें बचाते हुए चलने में कौन समर्थ है। इस प्रकार से चलने पर आतप आदि की अत्यंत बाधा होती है। दुर्जनों में कृतज्ञता की तरह 9 कोटि से शुद्ध भिक्षा कहाँ मिलती है। इस प्रकार मन में न सोचना चारित्र मिलता। मन में कोई भी विकल्प आ सकता है। मुनिराज है तो क्या हुआ, तो वही कह रहे हैं कि मन में किसी भी प्रकार की विकल्प न रखना, ऐसा आचार्य भगवंत बता रहे हैं। तप विनय करने वाले के अनशन आदि तप अनुष्ठान में लगे मेरे अप्राशुभ जल पीने अथवा अशुद्ध भिक्षा के ग्रहण से थोड़ा सा असंयम तप से नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का संकल्प न करना, सहना, बार बार उठना, पीछे जाना, आज्ञा पालना, उपकरण आदि शुद्धि कौन प्रतिदिन कर सकता है। इस प्रकार का संकल्प न करना, उपचार तप नवीन कर्मों का आना रोकता है, चिरकाल से संचित कर्मों की निर्जरा करता है, इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा भी लाता है। सम्यक तप के अलाभ से ही जन्म मरण के चक्र और दुख से भरे संसार समुद्र में मुझे भ्रमण करना पड़ा तथा करना पड़ेगा। तप के द्वारा होने वाले उपकारों को अपने में देखकर तप में अनुराग करना चाहिए। ये यही तो आचार्य भगवंत आपको फिर बता रहा हूँ मैं, आप चर्चा को भूलो नहीं। ये चर्चा चल रही है पंडित मरण के अंतर्गत भक्त प्रत्याख्यान मरण की, और उस साधु को जो 40 प्रकार के पद कहे, मतलब 40 प्रकार के सूत्र पद, उनकी चर्चा चल रही है। और उसमें अभी चर्चा चल रही है विनय की, हमारी चारित्र विनय के बारे में आचार्य भगवंत बता रहे थे कि किस प्रकार से साधु को पल पल और पग पग एकदम सजग रहना पड़ता, तैयार रहना पड़ता है। आपको मालूम है जब सेनाओं के युद्ध होते हैं बड़े बड़े, कोई देश देश की सेना लड़ती है तो रात्रि को भी उनको सजग रहना पड़ता है। क्या मालूम कहाँ से कौन अटैक कर दे। अपने भारत देश की जो सीमाएं हैं और उन सीमाओं से जो पाकिस्तान आदि आदि देश लगे हैं, वहाँ पर सैनिक न दिन में सोते हैं न रात में सोते हैं, दिन रात पहरा देते रहते हैं। वहाँ ठंडियाँ पड़ती हैं, रेगिस्तान है, भूखे प्यासे, कुछ खाया तो खाया, ठंडी में गर्मी में बिस टकटकी लगाए देखते रहते हैं। क्या मालूम दुश्मन कब अटैक कर दे, कौन सी मिसाइल फेंक दे, कौन सा बम फेंक दे, क्या मालूम कौन सी बंदूक चला दे, ऊपर एरोप्लेन से अटैक कर दे। आज तो जमाने में कुछ भी हो सकता है, तो उसको प्रति पल प्रति समय क्या रहना पड़ता है, सजग। एक ही बम से विनाश हो सकता है, तो उसके लिए क्या रहना पड़ता है, सजग। आज हम चैन की नींद सोते हैं तो किसकी बदौलत, सैनिक की बदौलत। और सैनिक की जीवनचर्या क्या होती है, जो बॉर्डर पर सैनिक रहता है वो सो नहीं सकता। एक पल को झपकी आ गई और उस समय में अटैक हो गया तो क्या होगा। ऐसे ही साधु है, साधु को प्रति पल क्या रहना पड़ता है, सजग। मन में कोई विकल्प ना आ जाए। एक एक पग वो रखते हैं तो मेरे पग के नीचे एक जीव ना आ जाए। समझ रहे हो, मेरे चलने से, मेरे शरीर के बैठने से, उठने से, मेरे कमंडल रखने से किसी जीव को हिंसा ना हो, ये साधु है। सैनिक सोचता है कि मेरे देश में कोई एक बम, एक गोली भी ना चलाए, और साधु सोचता है मेरे द्वारा किसी जीव की हिंसा ना हो। दोनों बिल्कुल अपने सजग रहते हैं। याद रखना, साधु भी सैनिक है। क्यों, वो सैनिक बॉर्डर पे खड़े होकर के दूसरी सेनाओं से लड़ता है, और एक साधु अपने 8 कर्मों से लड़ता है। याद रखना, दुनिया से लड़ना एक प्रकार से सरल हो सकता है, लेकिन अपने आप से लड़ना ये सबसे कठिन है। अपने कर्मों से लड़ना ये सबसे कठिन है, क्योंकि बाहर के शत्रु तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन में बैठे ये 8 कर्म ये शत्रु दिखाई थोड़ी देंगे। मुनिराज उनसे लड़ते हैं, कठोर तपस्या को सहन करते हैं। जंगलों में भारी बरसात होती है, तूफान चलते हैं, आंधियाँ चलती हैं, और जाकर के क्या करते हैं, वो तपस्या करते हैं, नमोकार का जाप करते। कहना आसान नहीं है। आज देखो बाहर ऐसी तूफान चल रहा है, हवा चल रही है, बारिश के मौसम में तेज बारिश होती है, वायु चलती है, प्रचंड लहरें होती हैं। हम तो जाकर के अपने घरों में छुप जाते हैं, लेकिन साधु
ऐसे भीषण प्रचंड जब लहरें उठती हैं तब भी वो क्या करते हैं, अपनी साधना करते हैं। इसीलिए उन साधु को उपदेश दिया जा रहा है कि तुम अपना मन किसी भी प्रकार से संकल्प विकल्प में मत पड़ दो, दृढ़ता रखना। ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पर बता रहे। चिरकाल से संचित कर्मों की निर्जरा करता है। इंद्र चक्रवर्ती आदि की संपदा भी लाता है। सम्यक तप के अलाभ से ही जन्म मरण के चक्र और दुख से भरे संसार समुद्र में अपने भ्रमण करना पड़ा तथा करना पड़ेगा। तप के द्वारा होने वाले उपकारों को अपने में देखकर तप में अनुराग करना चाहिए। क्या कह रहे, तप के कितने उपकार हैं और तप के उपकारों को देख करके हमें तप में अनुराग करना चाहिए। मुनिराज को कह रहे हैं कि मुनिराज तुम क्या करो, कठोर कठोर तपस्या करो, कठोर साधना करो। समझ रहे हो, पंडित मरण करना इतना आसान नहीं है। पंडित मरण करने वाला ही पंडित मरण को प्राप्त कर सकता है। ऐसे आपके और मेरे हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होता। याद रखना, वो मुनि पद को धारण करना, उन मूल गुणों को धारण करके एक एक का पालन करना। मूल गुण तो कहने को 28 है, सुन लिया बात, लेकिन एक एक पग पे एक एक चींटी को बचाना पड़ता है, जब जाके एक अहिंसा महाव्रत पालन होता है। इसीलिए कभी कहते हैं कि धन्य है वो मुनिराज। हम मुनिराज के एक मूल गुण के एक अंश का भी पालन नहीं करते हैं, फिर हमें अधिकार नहीं है कि किन्हीं मुनिराज के प्रति हम द्वेष भावना रखें, अथवा हम ये कहें ये मुनिराज तो ऐसे है, ये मुनिराज। याद रखो, उनका तो कभी ना कभी कल्याण होना ही है। उनकी चर्या में दोष लगेंगे तो दिन में 3 बार प्रतिक्रमण करना, उन्हें हफ्ते का महीने का प्रतिक्रमण अलग करना है, चातुर्मासिक प्रतिक्रमण अलग करना है, वार्षिक प्रतिक्रमण अलग करना है, और जब अंत में संलेखना लेते तो पूरे जीवन भर का प्रतिक्रमण अलग करते हैं। वो तो उनके सारे पाप तो प्रायश्चित में कट जाएंगे, लेकिन हम जो निंदा करते हैं, हम तो प्रतिक्रमण भी नहीं करते। अपन तो एक बार ही नहीं करते। अपन तो बताओ, पाप करते रहते हैं, अपन कहाँ करते प्रतिक्रमण। कभी एक आध बार हफ्ते में अष्टमी को चतुर्दशी को कर लिया तो कर लिया, वो भी छोटा। आप बताओ आप। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे महान तपस्वी मुनिराज को देख करके कहा, संयम यदि चाहिए है तो संयमी की प्रशंसा करो, सेवा करो, शुश्रूषा करो। अब हम सेवा तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर है नहीं। अरे कम से कम मन वचन काय से उनकी भक्ति तो करो, यही उनकी उपासना है। श्रावक के 6 आवश्यकों में देव पूजा, गुरु उपासना। गुरु उपासना लिखा। गुरु उपासना का मतलब ये नहीं है कि तुम मुनिराज को रोज आहार दो, रोज ये करो। अब नहीं है तो उनकी बात को मानो, उनके गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करो, ये भी उनकी उपासना है। और तुम उनको आहार दे रहे हो और उनकी निंदा कर रहे हो तो दिया और नहीं दिया क्या है, एक बराबर। समझ रहे हो आप। आचार्य भगवत कहते हैं कि धर्म की प्रभावना करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अप्रभावना नहीं करना। नहीं, अभी ऐसे नहीं, ऐसा अपने मन में अपन को नहीं सोचना चाहिए। ये व्यवहार की चीज़ अलग होती है कि किनके गुरु कौन है, किनके गुरु कौन है। आप याद रखें, जो मुनिराज हमारे सामने आ जाएं, उनको आप आदर सत्कार विनय पूर्वक उनकी सेवा सत्कार करें, और ये सोचे कि भगवान आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, एक गुण होता है दिगंबरत्व। 28 मूल गुणों में दिगंबर मुद्रा को धारण करना ही सबसे कठिन है, ये बात आपको बता दूं। दिगंबर होकर के सारे संसार के सामने निकलने का मतलब है उन्होंने अपनी काम वासना के ऊपर क्या कर लिया है, विजय प्राप्त कर ली है। समझ रहे हो। कई मुनिराज ऐसे हो सकते हैं जो आपको अच्छे प्रवचन न देते हो, सुनना बात को, अच्छा भजन ना सुनाते हो, अच्छी प्रवचन कथा ना सुनाते हो, लेकिन आपको बता दें मुनिराज आपको कथा सुनाने के लिए नहीं बने हैं। आपको कथा अच्छी सुनाएं या ना सुनाएं, आपके गांव में आके आपकी प्रशंसा करें या ना करें, आपके गांव में आकर के चंदा इकट्ठा करवाएं या ना करवाएं, जो यदि वो अपनी साधना में लीन है, भगवान के पथ पर चलने वाले हैं, तो आपके लिए वो पूजनीय है। इसीलिए कभी भी, और एक बात ये आगम में गई, जिनके 28 मूल गुण हैं वो साधु महान पूजनीय है, और जिनके 27 हैं, एक गया तो ये समझ लो एक भी नहीं बचे।
समझ रहे हो? ये भी कहा आचार्य भगवंतों ने, यदि कल के दिन आप और हम मुनिराज बने तो ये पहले तैयारी कर लें कि हम पालन कर पाएंगे कि नहीं। ऐसा नहीं मुनिराज बन करके हम मोबाइल रखें, टीवी रखें, लैपटॉप रखें और बैंक में अपना अकाउंट बनावें, अपनी एसी रखें, कूलर रखें। पहले से ही अपनी मन में भावना होना चाहिए। सुन लो, ये नहीं देखना मैं दूसरे को किन्होंने रखा किन्होंने नहीं रखा। आपको पता है इन महाराज जी ने रखा है, उस बात को कहाँ रखना है? अपने मन में रखना है। किसी से हमें कुछ नहीं कहना। हमें पता है कि ये चीज़ गलत है तो उसकी ओर नहीं जाना, और जो चीज़ अच्छी है उसकी ओर जाओ ना। लेकिन किसी को ये बातें ना कहना चाहिए, ना हमें चर्चा करना है। आपस में यदि आप कोई परिचित है उससे करते वो बात अलग, लेकिन सब में ऐसे बैठ करके कभी किसी का नाम लेकर के कह के चर्चा नहीं करना। आगम की बातें हैं, याद रखना। ये पंचम काल है, पंचम काल में और अन्य समय में भी चाहे चौथा ही काल क्यों ना हो, ये विषय वासना अनादि काल से शरीर के साथ लगी हुई है, आत्मा के साथ लगी हुई है, तो वो मन में इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। अतिचार अनाचार लगते रहते हैं। मान लो कोई ज़्यादा शिथिलाचार हो जाए तो हम उसकी निंदा क्यों करें? आगामी समय में यदि वो सही हो जाए, स्थितिकरण हो जाए, तो फिर बात ही क्या। तो आप उसको हमेशा एक जैसी दृष्टि न रखें। याद रखना, बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता। आपने कहा 5 साल पहले 10 साल पहले किसी व्यक्ति को देखा, अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो महान मूर्ख है। आपको क्या मालूम कि 10 साल में उसने कितना नॉलेज गेन कर लिया, कितना ज्ञान हो गया उसको, बताओ। आज से 10 साल पहले मुझे कुछ लोगों ने देखा होगा, वो कहते होंगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता, पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, ये तो घूमता ही रहता है। अब उन्हें 10 साल बाद वो देखेंगे तो कहेंगे अरे इसको तो कुछ नहीं आता, ये तो गांव में लांबा में ऐसे ही घूमता था, ये तो गांव में ऐसे ही घूमता था। उनको ये नहीं मालूम है कि 10 बार जिनवाणी की, 10 साल जिनवाणी की शरण में रह करके जिनवाणी ने अपना आशीर्वाद इसके ऊपर बरसा दिया। इसीलिए याद रखना, कभी किसी को हमेशा एक जैसे तराजू में नहीं तोलना चाहिए। ऐसे महान मुनिराज के प्रति तो कभी भाव मत रखो। यही सोचो कि भगवान वंदे तद्गुण लब्ध है, आपके समान बनना है मुझे। आपको पता है ये जो भगवती आराधना ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ये शिवकोटि महाराज ने लिखा, और इसी भगवती आराधना के ग्रंथ की जो गाथाएं हैं, ये प्राकृत में गाथाएं, इनको संस्कृत में ट्रांसलेट किया है आचार्य अमित गति महाराज ने। तो एक ग्रंथ का नाम सुना होगा आपने, मरण कंडिका। मरण कंडिका नाम का जो ग्रंथ है उसमें उन्होंने यही वर्णन किया है। उसमें भी किसका वर्णन किया है? यही संलेखना का वर्णन किया है। और आपको एक बात याद रखना चाहिए कि अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, ताकि हमें पता चले किस प्रकार से मुनिराज उस मरण को करते हैं। सबसे कठिन होता है पंडित मरण। कठिन इसलिए कह रहा हूँ, मुनि बनकर के उस उत्कृष्ट मरण को करना, फिर जब केवली बन जाते हैं तो फिर तो वो मरण होना है, उसको मरण नहीं कहते, उसको निर्वाण प्राप्ति कहते हैं। अपनी अपन इसमें आगम की भाषा में उसको क्या कहते हैं? पंडित पंडित मरण। और आप और हम क्या कहते हैं? निर्वाण प्राप्ति। उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई। भगवान मरते थोड़ी हैं, वो मरते हैं क्या? उनका शरीर तो कपूर की भांति उड़ जाता है और वो सिद्धालय में जाके उनकी आत्मा, तो वो कहलाती है निर्वाण प्राप्ति। और ये पंडित जो मरण है, इसके 3 भेद मैंने बताए थे, भक्त प्रत्याख्यान, इंगिरी मरण, प्रायोपगमन। तो भक्त प्रत्याख्यान की चर्चा चल रही है, उसके ये 40 सूत्र पद आचार्य भगवंत बता रहे हैं कि कितना ये आवश्यक है। तो वही आगे कहते हैं कि नावस अवस और आवस का कर्म आवश्यक है। ऐसी वित्पत्ति होने पर भी सामायिक आदि को ही आवश्यक कहते हैं। व्याधि दुर्बलता आदि से पीड़ित को भी आवस या परवश कहते हैं और उसके द्वारा किया गया कर्म आवश्यक है। किंतु जैसे जो आशु शीघ्र चलता है वह अश्व है, घोड़ा है, ऐसी वित्पत्ति होने पर भी व्याघ्र आदि को अश्व नहीं कहते, बल्कि प्रसिद्धिवश घोड़े को ही अश्व कहते हैं। वैसे ही यहाँ जो अवश्य कर्म है, यहाँ वहाँ घूमना, रोना, चिल्लाना आदि, उन्हें आवश्यक नहीं कहते, अथवा
आवासयान का अर्थ आवासक है, जो आत्मा में रत्नत्रय का आवास कराते हैं। सामायिक चतुर्विंशति स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, विसर्ग। ये मुनिराज के 6 आवश्यक बताए जा रहे हैं कि महामुनिराज तुम्हें 6 आवश्यकों की चर्चा की जा रही है। और आवश्यक क्या है? कहा आवश्यक का मतलब है जो आत्मा में रत्नत्रय का आवास कराते हैं, वो आवश्यक कहलाते हैं। यदि आवश्यक नहीं होवे तो रत्नत्रय का आवास कैसे? आवास मतलब रहना। हमारे चेतन ग्रह में वो रत्नत्रय कैसे रहेंगे? आवास मतलब घर ही होता है ना। यदि आपका घर ना हो तो कहाँ रहोगे? सबका घर है ना। और घर में कौन रहता है? आप और हम रहते हैं। चबूतरे में 1 दिन निकालोगे, 2 दिन निकालोगे, 4 दिन निकालोगे, जीवन तो नहीं निकलता ना। जीवन निकालने के लिए घर क्या होता है? जरूरी। चाहे झोपड़ी हो, चाहे महल हो, चाहे छोटा घर हो, घर तो वैसे ही है। हमारा जो आवास है इसमें रत्नत्रय का होना क्या है? आवश्यक होता है। रत्नत्रय का होना क्या होता है? आवश्यक। और रत्नत्रय का आवास जो कराते हैं आत्मा में, वो आवश्यक कहलाते हैं। बिना आवश्यक के कुछ भी होने वाला। अब आवश्यक क्या है? कहा सामायिक चतुर्विंशति स्तवन, अर्थात 24 भगवान की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और विसर्ग, 6 आवश्यक कहे। उसमें से नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से सामायिक के 4 भेद हैं। निमित्त की अपेक्षा आप कहेंगे कि नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, आप ये कहेंगे कि ये तो निक्षेप के भेद भी हम पढ़ करके आए हैं। तो निक्षेप के भेद वहाँ अलग हैं। यहाँ चर्चा किसकी चल रही है? सामायिक की चर्चा चल रही है। तो सामायिक में आचार्य भगवंत बता रहे हैं नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव के भेद से सामायिक के 4 भेद किए। निमित्त की अपेक्षा के बिना किसी जीव आदि का नाम सामायिक रखना, ये नाम सामायिक है। किसी निमित्त आदि के बिना किसी जीव का नाम आपने सामायिक रख दिया तो ये क्या हो गया? नाम की सामायिक हो गई। जैसे मेरा नाम किसी ने रख दिया सामायिक, वैसे उसमें हाँ तो वो भी उसमें है, लेकिन यहाँ सामायिक की अपेक्षा बताया जा रहा है और वो निक्षेप है। तो वो तो आप 4 चीज़ें किसी में भी घटा सकते हो। तो सामायिक के 4 भेद हो गए। तो फिर आगे कह रहे हैं कि सर्वसावध्य के त्याग रूप परिणाम वाले आत्मा के एकीभूत शरीर का जो आकार सामायिक करते समय होता है, उस आकार के समान होने वाले से यह वही है। इस प्रकार चित्र, पुस्तक आदि की स्थापना की जाती है। वह स्थापना सामायिक है। किसी फोटो आदि में आप देखते हैं कि सामायिक ऐसी की जाती है, ऐसे याद की जाती है। वो चित्र आदि देख करके ये क्या हो गया? स्थापना सामायिक। फिर कह रहे हैं द्वादशांग श्रुत का आद्य ग्रंथ का नाम सामायिक है। उसके अर्थ का जो ज्ञाता है, जिसे सामायिक नामक आत्म परिणाम का बोध है, किंतु जो वर्तमान में उस ज्ञान रूप से परिणत नहीं है, अर्थात उसका उपयोग इसमें उसमें नहीं है, वह आगम द्रव्य सामायिक है। यह आगम क्या है? द्रव्य सामायिक। फिर कह रहे हैं कि नो आगम द्रव्य सामायिक, नो आगम द्रव्य सामायिक ज्ञायक शरीर, भावी और तद्व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। सामायिक के ज्ञाता का जो शरीर है वह भी सामायिक के ज्ञान का कारण है, क्योंकि आत्मा की तरह शरीर के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, जिसके होने पर जो नियम से होता है और अभाव में जो नहीं होता है वह उसका कारण है। ऐसी वस्तुओं में कार्य कारण भाव की व्यवस्था है। अतः ज्ञान सामायिक का कारण होने से त्रिकालवर्ती शरीर सामायिक शब्द से कहा जाता है। चारित्र मोहिनी कर्म के शयुपसम विशेष की सहायता से जो आत्मा भविष्य में सर्वसावध्य योग त्याग रूप परिणाम वाला होगा, उसे भावी सामायिक शब्द से कहा जाता है। जो चारित्र मोहिनी नामक कर्म क्षयोपसम अवस्था को प्राप्त है, वह 9 आगम द्रव्य तद्व्यतिरिक्त सामायिक है। प्रत्यय रूप से सामायिक आगम भाव सामायिक है और सर्वसावध्य के योग के त्याग रूप परिणाम 9 आगम भाव सामायिक है। इसी को यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए।
आचार्य भगवंत यहाँ पर सामायिक की चर्चा अलग अलग प्रकार से बता रहे हैं। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जैसे सामायिक का मतलब ये नहीं है कि आप बैठ गए और बैठ करके आपने चारों दिशाओं में दिग्बंधन कर लिया और दिग्बंधन करके आप क्या हो गए, भगवान का ध्यान करने लगे। ये मात्र सामायिक नहीं है। सामायिक का मतलब कहा कि मन में प्रति समय आपके समता है, जिनेंद्र भगवान के वचनों के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तो ये भी मुनिराज के लिए क्या कही गई, सामायिक। इसके बारे में और चर्चा हम कल करेंगे। जिनवाणी स्तुति। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में महाविलंब धरें। जय बोलिए आचार्य भगवंत शिव कोटि मुनि महाराज की जय।